इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक्को के कार इंश्योरेंस का। जी हाँ, इसका लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, कंपेयर करेंगे अदर कंपनी के इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ में। इसका क्लेम का क्या प्रोसीजर रहता है, मैंने खुद भी जो है एक बार क्लेम कर रखा है। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप दूसरी कंपनी से एक्को के अंदर स्विच कर रहे हैं, या एक नई कार के लिए अगर आप अपना इंश्योरेंस का कोटेशन वगैरह निकाल रहे हैं, और प्लस अगर आप दूसरी कंपनी से यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, पोर्ट करवाते हैं, तो क्या क्या वहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने को मिलेगी भाई आपको इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले देखो, अगर मैं एक्को की बात करूँ तो दो टाइप के भाई आपको कार इंश्योरेंस ये ऑफर करता है। एक आपके थर्ड पार्टी होता है जो कि मैंडेटरी होता है एज पर IRDA, जिसके अंदर आपको थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंटल कवर 15 लाख रुपए का लेना ही पड़ता है। मतलब वो ज़रूरी है, चाहे जितनी पुरानी गाड़ी क्यों ना हो, आपको ये लेना ही पड़ेगा। तो देखो यार, अगर मैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात करूँ ना, आप भाई किसी भी कंपनी से ले लो, आपका प्रीमियम हमेशा सेम आने वाला है। जैसे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हो, जैसे मैं पॉलिसी बाजार पे चेक कर रहा हूँ, चाहे कोटक हो गया, नेशनल इंश्योरेंस हो गया, ICICI लोम्बार्ड हो गया, सभी के अंदर सेम प्रीमियम है। और यही चीज भाई अगर आप एक्को की साइट के ऊपर भी चेक करोगे ना, तो आपका थर्ड पार्टी का प्रीमियम वही सेम रहने वाला है। इसका मतलब क्या है, थर्ड पार्टी प्रीमियम में भाई आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, किसी भी कंपनी से उठा सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की, जहां पे ऑन डैमेजेस और थर्ड पार्टी दोनों ऐड होता है, वहां पे डेफिनेटली प्रीमियम जो है यहाँ पे डिफरेंट आने वाला है। अब चलो, प्रीमियम को कंपैरिजन करने से पहले एक्को का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जान लेते हैं। तो एज पर IRDA और उनकी वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन है, अगर मैं मोटर इंश्योरेंस की बात करूं तो 99.110% का भाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो है फाइनेंशियल ईयर 2324 के अकॉर्डिंग। और इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग सिर्फ जो रिजेक्शन रेशियो है वो केवल 0.9% का है। तो भाई ये काफी अच्छा खासा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, वो भी कार इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर। चलो अब जान लेते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम को कैसे आपको कंपैरिजन करना है और कहाँ पे क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक्सक्लूसिव लिंक है जहां से आपको कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप इंश्योरेंस को रीन्यू कराना चाहते हैं, दूसरी कंपनी से इस कंपनी के अंदर स्विच करना चाह रहे हैं, तो सीधा आप अपना कार नंबर डाल के प्राइसिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर ब्रांड न्यू कार है, अभी तक शोरूम से निकली नहीं है, उसका अगर आप इंश्योरेंस चेक करना चाहते, डीलर से नहीं खरीदना चाहते, तो उसके लिए यहाँ पे इस वाले बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको रिन्यूअल का प्रोसीजर समझा देता हूँ। तो यार, रिन्यूअल का बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है। जैसे आप अपना कार नंबर डालोगे, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच जाती है। बस ये आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपका नो क्लेम बोनस कितना है आपकी प्रीवियस पॉलिसी के अंदर। तो देखिए, ये NCB बोनस क्या होता है। तो नो क्लेम बोनस भाई क्या होता है कि आप मान लो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराते हो, अगर फर्स्ट ईयर आपकी गाड़ी कहीं पे ठुकते नहीं है, अगर आपका जो है एकदम मतलब क्लेम फ्री रिन्यूअल निकलता है, तो फर्स्ट ईयर आपको जो है 20% का डिस्काउंट देखने को मिलता है जब भी आप रिन्यू कराओगे। सेकंड क्लेम फ्री पे 25% रहता है, थर्ड पे 35% रहता है, फोर्थ पे 45% रहता है, और 5 साल तक आपने कोई भी भाई क्लेम नहीं कर रखा तो आपका प्रीमियम पे 50% का डिस्काउंट रहता है। तो अगर आप मान लो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट भी करना चाहते हो, तो इस डिस्काउंट को भाई आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अपनी पुरानी पॉलिसी उठाओ, अगर अभी तक आपने कोई भी क्लेम नहीं कर रखा है, तो जैसे लेट सपोज मेरी पुरानी पॉलिसी के अंदर 25% का NCB बोनस है, तो वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर आपने क्लेम कर रखा है, पुरानी पॉलिसी के अंदर कोई NCB डिस्काउंट नहीं है, तो आप 0% को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद भाई आपको स्क्रीन के सामने यहाँ पे दो प्लान दिखाएगा। थर्ड पार्टी भाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप कहीं से भी लो सेम प्रीमियम आएगा, लेकिन हमें बात करनी है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को लेकर। अब भाई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर भी आपका जो प्रीमियम डिसाइड होता है वो IDV वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। IDV वैल्यू का क्या मतलब है, सिंपल सा, कि कल को अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल खत्म हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो मैक्सिमम भाई यही लायबिलिटी जो है कंपनी आपको मैक्सिमम पे करेगी, इसकी बियॉन्ड नहीं कर सकती। यानी अगर मान लो आपकी गाड़ी के एक्चुअल में सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप बेचने जाते हो, तो मान लो वैल्यू अगर आपको 7 लाख रुपए मिल रही है, लेकिन इंश्योरेंस पेपर के अंदर आपकी IDV वैल्यू केवल 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम केवल आपको उतना ही देने वाली है। तो आपका जो IDV वैल्यू होता है ना भाई, उसके ऊपर आपका प्रीमियम कम भी होता है और उसी के ऊपर आपका प्रीमियम ज्यादा भी होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपकी IDV वैल्यू एकदम करेक्ट होनी चाहिए। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है, मैं आपको ना एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के लिंक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी 4 व्हीलर सेलेक्ट करो, अपना स्टेट सेलेक्ट करो, किस ईयर के अंदर आपने गाड़ी खरीदी हुई है वो आप सेलेक्ट कर लो, किस मंथ के अंदर खरीदी हुई है, कौन सा मेकर है, जैसे मारुति हो गया, सारे भाई मॉडल मिलेंगे यहाँ पे। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मान लो मैं XL6 का चेक करना चाहता हूँ, फिर वेरिएंट आप सेलेक्ट कर लो, तो ये अपने आप ना आपको एकदम IDV वैल्यू बता देगा कि इतनी आपकी एटलीस्ट कार की IDV वैल्यू होनी चाहिए।
तो मेक श्योर कीजिए ये वैल्यू तो आपके इंश्योरेंस के अंदर एटलीस्ट आपको कंसीडर करनी ही है, क्योंकि भाई गाड़ी के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगता है। अगर आपकी गाड़ी 5 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो ऑब्वियसली बात है 50% का डेप्रिसिएशन लग जाता है। अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस तो यहाँ पे आपको एडेड होता ही है। अगर आपकी गाड़ी खुद की ठुकती है, एक्सीडेंट होता है, उसका पूरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट इसके अंदर शामिल होता है। चोरी हो गई, चूहों ने काट लिया, यहाँ पे आग लग गई उस गाड़ी के अंदर, बाढ़ वगैरह आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक के अंदर या फिर दंगों की फसाद के अंदर आपकी गाड़ी जला दी गई, तो उन सब के अंदर भाई आपको इंश्योरेंस मिलता है और थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कवर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोई नॉन एक्सीडेंटल डैमेजेस है, जैसे टायर वगैरह हो गया, ट्यूब्स वगैरह हो गया, इंजन से रिलेटेड है, टीयर एंड वीयर एंड नॉर्मल, तो वो चीज़ें कवर नहीं होती। इलीगल ड्राइविंग हो गई, कमर्शियल भाई आप यूज़ कर रहे हो कार का, तो ये चीज़ें कवर नहीं होती है, उसके लिए अलग से पॉलिसी आपको लेनी पड़ती है। तो ये जो आप पॉलिसी ले रहे हो ना, ये पर्सनल कार की पॉलिसी ले रहे हो। प्लस गाइस यहाँ पे एकॉन कुछ आपको एड ऑन्स भी करने के लिए बोलेगा। तो देखो अगर आपकी गाड़ी 5 साल से ज्यादा पुरानी है तो इसके अंदर जीरो डैप इंश्योरेंस, जिसको लोग बम्पर टू बम्पर भी बोलते हैं, वो ऐड नहीं होता। लेकिन यही चीज मान लो अगर मैं एक ब्रांड न्यू कार के लिए यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मैंने एक ना ब्रांड न्यू SUV 700 के लिए मैंने कोटेशन निकाली है। तो उसके अंदर आप देख सकते हो आपको कॉम्प्रिहेंसिव भी ऑफर करता है और जीरो डेप्रिसिएशन प्लान भी ऑफर करता है, जिसको हम लोग बम्पर टू बम्पर बोलते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इस प्लान के अंदर बेसिकली आपकी कॉस्ट तो इंक्रीज होगी, प्रीमियम यहाँ पे डेफिनेटली काफी ज्यादा इंक्रीज होता है, लेकिन आपको एक इंश्योरेंस ना अच्छा खासा मिल जाता है। इंश्योरेंस में गाइस यहाँ पे क्या होता है, जीरो डैप के अंदर मान लो आपकी गाड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट होती है, उसका कोई पार्ट यहाँ पे डैमेज होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, एज पर IRDA जितने भी कार के पार्ट्स होते हैं, जो भी रबर, प्लास्टिक, नाइलॉन्स के पार्ट्स होते हैं, बैटरी होती है, उस पे ना 50% का डेप्रिसिएशन लग जाता है। तो अगर ये जीरो डैप आपके पास नहीं है तो ये 50% केवल कंपनी देगी जो भी पार्ट लगेगा, और 50% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। फाइबर पार्ट्स के ऊपर केवल 30% का डेप्रिसिएशन लगता है, तो ये 30% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास जीरो डैप है तो भाई आपको ये अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी पार्ट हो 100% यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली कवर करके देती है। लेकिन यार ये ना बहुत पुरानी गाड़ियों में नहीं मिल पाता। जैसे मेरी कार अगर 5 साल से पुरानी है तो उसके अंदर आप देख सकते हो ये आपको ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा। हाँ, 5 साल की अगर आपकी नीचे है, चमचमाती अभी भी कार है, तो आप डेफिनेटली आपको जो है जीरो डैप तो ऐड करना ही चाहिए। इसके अलावा भाई एड ऑन्स के अंदर यहाँ पे आपको इंजन प्रोटेक्शन कवर हो गया, एक्स्ट्रा कार प्रोटेक्शन हो गया, जिसके अंदर आपको रोड साइड असिस्टेंट और अगर आपकी गाड़ी की चाबी खो जाती है उसका रिपेयर रिप्लेसमेंट, ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो ये देखिए प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस डिपेंड करता है, अगर आप लेना चाहते तो आप ले सकते, वरना इन चीजों को आप सिंपली इग्नोर कर सकते हो। बाकी गाइस इसके अंदर एक कंज्यूमेबल कवर्स भी होता है, जिसमें नट बॉल्स के भी यार पैसे नहीं मिलते हैं आपको यहाँ पे इंश्योरेंस के अंदर। ब्रेक ऑयल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, तो इसको भी आप डेफिनेटली यहाँ पे एज ए एड ऑन जो है सिंपली कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पे एड ऑन्स के अंदर अगर आपकी ब्रांड न्यू कार है तो बेसिकली ब्रांड न्यू कार के अंदर क्या होता है, एड ऑन्स के अंदर आपको जीरो डैप के साथ में यहाँ पे जैसे कि रिटर्न टू इनवॉइस कवर, कल को गाड़ी चोरी हो जाती है तो जिस शोरूम प्राइस पे आपने उठा रखी थी वही प्राइस पूरी आपको देखने को मिल जाती है। तो ऐसे भाई बहुत सारे एक्स्ट्रा यहाँ पे एड ऑन्स देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हो। इसके अलावा भाई IRDA की तरफ से पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आपके पास में 15 लाख रुपए का मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन है, अगर आप प्रीमियम बताना चाहते हो तो मैं आपको एक हैक दे देता हूँ। अगर मान लो कोई क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड या बैंक के साथ में अगर आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिला हुआ है 15 लाख रुपए तक का एटलीस्ट, तो आप सिंपली इसको यहाँ पे ना रिमूव वगैरह भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका प्रीमियम बच जाएगा 399 रुपए का। बाकी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी होता है। तो भाई अगर मैं मोटा मोटा बात कहूँ, चाहे आप नई इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रहे हो या एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर स्विच कर रहे हो, मेनली ना आपको 3 से 4 पॉइंट्स हमेशा देखने। IDV वैल्यू ऑफ द कार आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, कितनी आपको वैल्यू मिल रही है, NCB परसेंटेज का डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है, अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हो तो क्या एक्चुअल में आप ट्रांसफर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। नई चमचमाती गाड़ी है तो जीरो डैप को हमेशा ले लो, और उसके साथ में भाई कैशलेस गैराज की कौन सी लिस्ट है इनकी, कितने कितने गैराजेस इनके साथ में टाई अप है, वो भी आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। देखो जो कैशलेस गैराज है ना, उसका भाई जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कब काम आती है, जब आप क्लेम करने जाते हो। तो चलो एको का मैं आपको क्लेम प्रोसीजर भी बता देता हूँ। तो 2 तरीकों से भाई इसका जो है क्लेम प्रोसीजर काम करता है, एक कैशलेस होता है, एक रिम्बर्समेंट होता है। कैशलेस के अंदर क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी कहीं पे ठुकती है, ठीक है, एक्सीडेंट होता है, तो आप कस्टमर केयर के अंदर कॉल करके अपना क्लेम दर्ज करवा सकते हो, या फिर आपको फोटोज वगैरह खींच के एको की जो ऐप होती है उस पर अपलोड करना पड़ता है।
अब यहाँ पे क्या होता है, उनके ना नेटवर्क गैराजेस होते हैं, वो आपको एक लिस्ट देंगे कि आप अपने नियर बाई इस गैराज के अंदर जा सकते हो, जहाँ पे 1000 रुपये का फाइल चार्ज आपका डिडक्ट होता है, और बाकी जितना भी पैसा बिल बनेगा, जो भी चीज़ें बनेगी एज पर द मतलब अप्रूवल, या जो भी उसका सर्वेयर होगा वो सर्वे करने आएगा, वो जो भी अप्रूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो जितना भी पैसा होगा वो सीधा गैराज को दिया जाता है, आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होता है। तो इसके अंदर पूरा कैशलेस तरीके से यहाँ पे काम होता है, आपको कोई भी स्पेंड नहीं करना पड़ता। दूसरा भाई जो तरीका होता है, क्योंकि कई सिटी के अंदर एक्को भी इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, तो वहां पे भाई सब जगह उनके सर्वेयर्स या फिर आप कह सकते हो नेटवर्क गैराजेस इतने ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको फिर रिम्बर्समेंट करना पड़ता है। तो वहां पे आप किसी भी ऑथराइज सेंटर के ऊपर, अपने सर्विस सेंटर के ऊपर जा सकते हो, वो एक आपको एस्टीमेट बिल बना के देंगे, एक्को उनके साथ में कोऑर्डिनेट कर लेता है, और जो भी एस्टीमेट बिल बनता है उसमें से फाइल चार्ज जो है डिडक्ट कर लिया जाता है, और बाकी का पैसा आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। तो ये होता है रिम्बर्समेंट का तरीका। लेकिन देखिए रिम्बर्समेंट में मैंने जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे, कई वीडियोस के अंदर कई सारी कंप्लेंट्स भी मिली है, तो मेक श्योर कीजिए जहां तक हो जितना बेटर हो आप कैशलेस क्लेम प्रोसेस की तरफ ही जाइए, क्योंकि यार कैशलेस के अंदर आपको अपनी जेब से कुछ भी बियर नहीं करना पड़ेगा, और जो भी रिपेयर वर्क होगा, जो भी बिल होगा, जो भी सर्वेयर होगा, वो आराम से यहाँ पे अप्रूवल कर देता है आपकी कार को पूरा आइडेंटिफाई वगैरह करके। इसके अलावा गाइस लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर मैं एक्को का यहाँ पे दूसरी कंपनी के साथ में यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहता हूँ, तो आप पॉलिसी बाजार पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे प्रीमियम के अंदर कुछ खास यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, डेफिनेटली थोड़ा सा चीप यहाँ पे मिलने वाला है एक्को के अंदर। जैसे अगर मेरे को एक्को में 5000 रुपये का मिल रहा है, तो श्रीराम देख सकते हो आप 7000 रुपये का, रहेजा क्यूबी में भी ऑलमोस्ट 9000 रुपये का मिल रहा है। और मेरी गाड़ी जैसे पुरानी हो चुकी है, तो कई तो मेरे को केवल थर्ड पार्टी प्लान ऑफर कर रहा है, कोई भी कॉम्प्रहेंसिव नहीं कर रहा। तो आपको जो है यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो पॉलिसी बाजार के ऊपर, एक्को के ऊपर, दोनों के ऊपर, कि कहाँ पे कितना प्रीमियम आ रहा है। और मेक श्योर कीजिए यार आईडीवी वैल्यू आपको अच्छी खासी मिलनी चाहिए, मतलब जितनी आपकी कार की वैल्यू है उतनी तो एटलीस्ट आपको मिलनी ही चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप भी अपने कार का इंश्योरेंस प्रीमियम चेक करना चाहते हैं एक्सक्लूसिव डिस्काउंट के साथ में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे आप सिंपली चेकआउट कर सकते हो और कंपैरिजन कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कार इंश्योरेंस को लेकर, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और आप चाहे तो मुझे टेलीग्राम के ऊपर भी रीच कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी